यार कब तक ऐसे ही घूमता रहूंगा मैं? ना कोई काम ना कोई जिम्मेदारी, बस दिन निकल जाता है। बाकी सबको देखो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, और मैं बस ऐसे ही। ये ठीक नहीं है। अगर मैं भी कुछ अलग शुरू करूँ तो कुछ ऐसा जिसमें दिमाग भी लगे और फायदा भी हो। जंगल में इतने जानवर हैं, हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए। शायद यही मौका है कुछ नया करने का। थोड़ा आगे बढ़ते ही रणवीर एक खुले मैदान में पहुंचा। वहां विक्रम शेर खड़ा था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी बात को लेकर परेशान हो। अरे रणवीर, जरा रुको, तुमसे ही बात करनी थी। मैं काफी दिनों से सोच रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था किससे कहूँ। तुम भरोसे के लगते हो, इसलिए सीधे बोल रहा हूँ। मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। घर बेचना? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा इलाका तो अच्छा है, फिर अचानक ये फैसला क्यों? कोई परेशानी है क्या, या बस जगह बदलनी है? नहीं, ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। बस अब लग रहा है कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई सही खरीदार मिल ही नहीं रहा, और मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्दी हो जाए। मतलब अगर कोई सही खरीदार मिल जाए तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा भी कुछ बन सकता है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर कोई मिला तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। बस यही चाहिए था मुझे। और हाँ, अगर डील हो गई ना, तो तुम्हें अच्छा खासा कमीशन दूंगा, ऐसा कि तुम्हें भी लगे कि मेहनत काम आई। ठीक है, अब तो मैं और ध्यान से देखूंगा। तुम टेंशन मत लो, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। मैं जल्दी खबर देता हूँ। वहाँ से आगे बढ़ते हुए रणवीर नदी के किनारे पहुँचा। पानी धीरे धीरे बह रहा था। किनारे पर माधव भालू बैठा था, जैसे कुछ गहरे सोच में हो। अरे रणवीर, इधर आओ जरा। मैं भी तुम्हें ढूंढ ही रहा था कुछ दिनों से। एक जरूरी बात करनी थी, सोचा आज मिल गए तो बोल ही देता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मन नहीं लग रहा यहाँ। मैं सोच रहा हूँ कि अपना घर बेच दूँ और कहीं दूसरी जगह चला जाऊँ, लेकिन अकेले ये सब करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आज तो सच में किस्मत साथ दे रही है। एक काम मिला था, अब दूसरा भी मिल गया। ठीक है माधव, मैं तुम्हारे लिए भी देखता हूँ। अगर कोई सही खरीदार मिला तो बात करा दूंगा। बस यही चाहिए था मुझे। और हाँ, अगर डील हो गई ना, तो तुम्हें मैं भी अच्छा कमीशन दूंगा। तुम्हारा फायदा पूरा होगा। ठीक है, अब ये काम मैं सीरियसली करता हूँ। दोनों के लिए खरीदार ढूंढना है और सही तरीके से डील करानी है। देखते हैं ये नया काम कहाँ तक जाता है। दोपहर का समय था। रणवीर अब पहले से थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे उसे समझ आ गया हो कि क्या करना है। वो धीरे धीरे चलते हुए इधर उधर नजर रख रहा था। तभी सामने से चंचल लोमड़ी आती दिखी। अरे रणवीर, तुमसे ही मिलना था। मैं काफी दिनों से घर ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई जगह पसंद ही नहीं आ रही। या तो जगह खराब होती है या फिर दाम बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब तुम्हें सच में घर चाहिए, ऐसा जो ठीक ठाक हो और ज्यादा महंगा भी ना हो और जल्दी मिल जाए। सही समझा मैंने? हाँ बिल्कुल, बस यही चाहिए। अगर तुम्हें कुछ पता हो तो बता दो, मैं तुरंत देखने चलूंगी। बस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। शायद तुम्हारा काम हो सकता है। एक जगह है, शांत भी है और सही लोकेशन में भी। मालिक बेचने को तैयार है। अगर तुम चाहो तो मैं मिलवा सकता हूँ। दोनों साथ में माधव भालू के घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में रणवीर धीरे धीरे बात को सेट कर रहा था। देखो, घर अच्छा है, लेकिन एक बात है, मालिक थोड़ा सीधा है, लेकिन जल्दी डील चाहता है। अगर तुम सीरियस हो तो बात आसानी से हो जाएगी। बस बातचीत साफ साफ रखना। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे घर पसंद आ गया तो मैं तुरंत हाँ कर दूंगी। बस मुझे जगह अच्छी लगनी चाहिए, बाकी बात मैं संभाल लूंगी। बस यही तो चाहिए था, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला। अब अगर ये डील हो गई तो दोनों तरफ से फायदा ही फायदा। थोड़ी देर में तीनों माधव भालू के घर पहुंच गए। जगह शांत थी, पेड़ों से घिरी हुई और रहने के लिए सही लग रही थी। अरे रणवीर, तुम आ गए। और ये कौन है साथ में? क्या ये वही है जिसके बारे में तुमने कहा था? खरीदार है क्या? हाँ, ये चंचल है। घर देखना चाहती थी तो मैं इसे ले आया। तुम दोनों आराम से बात कर लो, जो सही लगे वही फैसला करना। जगह तो काफी शांत है, आसपास भी अच्छा माहौल लग रहा है। मुझे तो पहली नजर में ठीक लग रहा है। थोड़ा अंदर से भी देख लूं? हाँ हाँ, आराम से देख लो। घर पूरा मजबूत है, मैंने खुद ध्यान रखकर बनवाया था। कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से देखो।
घर तो मुझे पसंद आ रहा है, जगह भी सही है, बस दाम सही होना चाहिए, तभी मैं फाइनल बोलूंगी। देखो, मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, मुझे बस सही कीमत चाहिए। अगर बात बन गई तो मैं तुरंत दे दूंगा, वरना मैं थोड़ा और इंतजार कर लूंगा। ये भी है तो बेहतर है बीच का रास्ता निकाल लो, ताकि किसी का नुकसान ना हो। घर देखने के बाद अब तीनों एक जगह बैठ गए। माहौल थोड़ा शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे। रणवीर समझ रहा था कि यही सही वक्त है बात को खत्म करने का। देखो माधव, मुझे घर पसंद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कीमत थोड़ी ठीक रखी जाए, ताकि मुझे लगे कि सही फैसला ले रही हूँ, वरना मैं थोड़ा और देख भी सकती हूँ। बात तुम्हारी भी सही है, मैं भी चाहता हूँ कि घर अच्छे हाथ में जाए। चलो, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, लेकिन उससे नीचे जाना मेरे लिए मुश्किल होगा। देखो, दोनों ही सही बोल रहे हो, एक को अच्छा घर चाहिए, दूसरे को सही दाम। अगर थोड़ा थोड़ा दोनों एडजस्ट कर लो तो यही डील सबसे सही रहेगी। ठीक है, अगर तुम थोड़ा और कम कर दो तो मैं अभी यही फैसला कर देती हूँ। मुझे ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, डायरेक्ट काम खत्म करना है। ठीक है, चलो मान लिया, तुम जैसा कह रही हो वैसा कर लेते हैं। बस एक ही शर्त है, डील आज ही फाइनल होगी। डन, मुझे भी यही चाहिए था। तो समझो घर अब मेरा हुआ, आज ही सब क्लियर कर देते हैं, कोई देरी नहीं करेंगे। थोड़ी ही देर में डील पूरी हो गई। तीनों के चेहरे पर अलग अलग तरह की खुशी थी, लेकिन सबसे ज्यादा संतोष रणवीर के चेहरे पर दिख रहा था। रणवीर, सच में तुमने बड़ा काम कर दिया, मैं काफी समय से परेशान था, आज चैन मिला है, ये लो तुम्हारा कमीशन। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैंने तो बस मदद की है, तुम खुश हो वही काफी है। फिर भी धन्यवाद। अरे नहीं रणवीर, तुमने सच में आसान बना दिया सब, वरना मैं अभी भी घर ढूंढ रही होती। ये लो, ये मेरी तरफ से भी, तुम्हारा हक बनता है। ठीक है, जब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो मना भी नहीं कर सकता। धन्यवाद दोनों का, आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो बता देना। शाम होने लगी थी। रणवीर अकेला रास्ते पर चल रहा था, लेकिन इस बार उसकी चाल अलग थी, जैसे उसे अपना रास्ता मिल गया हो। तो ये है असली खेल, बस सही लोगों को मिलाना है और काम अपने आप बन जाता है, ना ज्यादा मेहनत और फायदा दोनों तरफ से। अगर ऐसे ही 2-3 और डील हो गई तो मैं भी अच्छा कमा सकता हूँ। अब समझ आया दिमाग से काम लेने का फायदा क्या होता है। ये काम अब यही नहीं रुकेगा। अगले दिन सुबह रणवीर पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। अब वो बस घूम नहीं रहा था, वो मौके ढूंढ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बुजुर्ग शेर दिखा जो धीरे धीरे चल रहा था। बेटा जरा सुनो, मैं काफी समय से एक अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ रहने के लिए, लेकिन कहीं बात बन ही नहीं रही। अगर तुम्हें कुछ पता हो तो बताना। देखिए, काम तो हो सकता है, लेकिन मैं जो करता हूँ उसमें मेरा भी थोड़ा फायदा होता है। अगर मैं आपके लिए सही घर ढूंढ दूँ तो आप मुझे क्या देंगे? बिल्कुल सही बात है, मेहनत का फल मिलना ही चाहिए। तुम मुझे सही जगह दिला दो, मैं तुम्हें अच्छा कमीशन दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं अभी आपको एक जगह दिखा सकता हूँ। घर अच्छा है और मालिक बेचने को तैयार है। अगर आपको पसंद आया तो आज ही काम हो सकता है। रणवीर रुद्र सिंह को लेकर शेरेंद्र सिंह के घर पहुंचता है। घर बड़ा था, खुला था और रहने के लिए एकदम सही। अरे रणवीर, तुम आ गए। और ये साथ में कौन है? क्या ये घर देखने आए हैं? खरीदार हैं क्या? हाँ, ये रुद्र सिंह है। इनको घर चाहिए था तो मैं इन्हें ले आया। आप दोनों आराम से बात कर लो, जो सही लगे वही तय करना। जगह तो काफी खुली है, हवा भी अच्छी आ रही है। मुझे तो पहली नजर में पसंद आ रहा है। अगर दाम सही हुआ तो मैं ले लूंगा। देखिए, मैं सीधी बात करता हूँ, घर जैसा है वैसा ही दिख रहा है, कीमत भी उसी हिसाब से रखी है। अगर आपको ठीक लगे तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों एक जगह खड़े होकर फैसला लेने लगे। रणवीर फिर से सही समय पर बात को आगे बढ़ाता है। देखिए, आप दोनों को जल्दी है और दोनों को सही डील चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लें तो आज ही काम खत्म हो सकता है। ठीक है, मुझे जगह पसंद है, मैं थोड़ा ऊपर जाने को तैयार हूँ। बस डील साफ साफ होनी चाहिए, कोई बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं भी थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि बात यहीं खत्म हो जाए। मुझे भी ज्यादा इंतजार नहीं करना, आज ही फाइनल कर लेते हैं। कुछ ही देर में दोनों की बात बन जाती है और डील फाइनल हो जाती है। रणवीर, तुमने सच में बड़ा काम किया। ये लो तुम्हारा हिस्सा। तुम जैसे समझदार कम ही मिलते हैं। आगे भी जरूरत पड़ी तो तुम्हें ही बुलाऊंगा। मेरी तरफ से भी
तुमने काम आसान कर दिया। ये लो तुम्हारा कमीशन। अच्छा काम कर रहे हो। धीरे धीरे रणवीर जंगल का सबसे समझदार ब्रोकर बन गया। हर कोई उसे ही ढूंढता था और इसी तरह काम करते करते वो सच में करोड़पति बन गया।